ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, अष्टाध्यायी प्रवेशः का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन की हमारी 9 कक्षाएं हो गई हैं। आज हमारी इस सीरीज की कक्षा संख्या 10वीं कक्षा है। ठीक है, ये वास्तव में संस्कृत भाषा को सीखने वाली नहीं सीरीज है, ये संस्कृत व्याकरण को सीखने वाली सीरीज है। ठीक है, जो भी पाठक संस्कृत भाषा को सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए अलग कोर्स है। तो आप उसके लिए हमसे संपर्क कर लीजिएगा, जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं वहां पर। ठीक है, ये व्याकरण से संबंधित कक्षा है, ध्यान रखिएगा। ये प्रौढ़ पाठकों के लिए है, सामान्य पाठकों के लिए नहीं। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको अनुवृत्ति के बारे में हमने काफी बात की थी। ठीक है, अनुवृत्ति के बारे में हमारी बात हो गई थी। ये हो गया था अभ्यास अनुवृत्ति। ठीक है, ये हो गया था। अब ये एक पाद के सूत्रों में अनुवृत्ति बता दी थी आपको, ऐसे ऐसे चलती है अनुवृत्ति। अब हमारा आगे का भाग आता है, ये वाला आपको करा दिया था, ये आप स्वयं अब इसको हल करने की मुझे आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब इस क्रम में आता है दूसरा, अनुवृत्ति के बाद आता है अनुवृत्ति और अधिकार, हमारा 1 नंबर में हो गया था। दूसरा आता है पदच्छेद। जो भी सामान्य संस्कृत पढ़ते हैं उनको पदच्छेद तो पता है। पद और छेद, छेद माने अलग करना, पद विच्छेद बोलते हैं। तो जो कई बार क्या होता है, संस्कृत के कई शब्द इकट्ठे मिले हुए होते हैं, उनको अलग अलग करके दिखाने का नाम पद विच्छेद अथवा पदच्छेद कहलाता है। ठीक है, आइए यहां पर प्रश्न किया, पदच्छेद किसे कहते हैं। उत्तर दिया गुरुजी ने, सूत्र में आने वाले पदों को भिन्न भिन्न करना पदच्छेद कहलाता है। कोई सूत्र है, अनेक पद हैं, उसके अंदर शब्द हैं, बस उनको अलग अलग दिखाना माने पदच्छेद कहलाना। भिन्न भिन्न करना माने अलग अलग दिखलाना। जैसे यहाँ पर दिखाया है, सूत्र दिया वृद्धिरादैच। ठीक है, क्या दिया, वृद्धिरादैच। अब वृद्धिरादैच में मित्रों पदच्छेद किया, इसका पदच्छेद क्या होगा। तो यहां पर कहा कि इसमें पदच्छेद ऐसे होगा, एक वृद्धि ही शब्द है और एक है आदैच। ये अलग अलग देखेंगे तो वृद्धि ही आदैच, जब मिलाकर के लिखते हैं तो क्या हो जाता है, वृद्धिरादैच। ये विसर्ग और आ क्या बन जाते हैं, रा बन जाते। तो पदच्छेद इस प्रकार से देखा जाता है। अब हमें मालूम पड़ रहा है, अच्छा इसके अंदर एक वृद्धि शब्द है और एक है आदैच। ठीक है, प्रश्न आगे कहते हैं, वृद्धि यह पद सूत्र में वृद्धिर ऐसा रेफांत है, पदच्छेद होने पर विसर्गांत कैसे हो गया जी। क्योंकि यहां तो र दिख रहा है, ये
वृद्धि, ये जो पद यहाँ पर दिखाया हमने, ये तो सूत्र में तो वृद्धिर ऐसा है, आ इधर कर लेंगे, आ रेफांत है, तो पदच्छेद हमने किया तो ये विसर्ग कहां से आ गया इसमें, इस शंका हो सकती है नए पाठकों को। तो उत्तर देते हैं ये संधि नियम से। संधियां आपने सामान्य पढ़ी होंगी। संधि नियम से अर्थात इसको यहां पर विसर्ग नहीं होगा। ठीक है, जब हम इनको इकट्ठा लिखेंगे मिला करके तो विसर्ग नहीं होता है। बस ये है। आइएगा अब आगे का सूत्र एक और दिखाते हैं। सूत्र अदेंग गुण पदच्छेद, इसमें क्या होगा, अदेंग गुण। इसके अंदर पदच्छेद करेंगे तो एक पद क्या है, अदेंग, और दूसरा पद क्या है, गुण। सूत्र है एको गुण वृद्धि, पदच्छेद इसका क्या बनेगा, एको, एको ये अलग करेंगे तो इकाह बन जाएगा। ठीक है, संधि नियम से यहाँ पर विसर्ग को ओ हो गया है, अलग अलग कर देंगे तो ये इकाह आ जाएगा, इकाह और फिर गुण वृद्धि। ठीक है, ये हो गया। अब संकेत, सूत्र में इकाह के स्थान में पूर्ववत संधि नियम से इको बना है, ये मैंने आपको समझा दिया। सूत्र में तो संधि के नियम से इकाह को इको हो जाता है। ठीक है, सूत्र न धातु लोप आर्ध धातु के। अब इसका पदच्छेद करेंगे तो पता क्या होगा, देखिए ना एक पद हो गया, ये तो अलग है। यहाँ पर धातु लोप, ये वास्तव में एक पदच्छेद करेंगे तो धातु लोपे ऐसा पद है। पदच्छेद करना आना चाहिए तभी पढ़ सकेंगे व्याकरण। धातु लोपे, फिर आर धातु के। यहां पर भी पदच्छेद में प्रदर्शित धातु लोपे शब्द को सूत्र में, माने इस सूत्र में संधि नियम से धातु लोप माने एकार हटा दिया, आकार कर दिया एकार की जगह, ऐसा हुआ। ठीक है, यह वास्तव में ये सूत्र क्या है, ऐसा है, परंतु आगे आर धातु के आ रहा है तो संधि नियम से क्या हो जाता है, जब मिला के पढ़ते हैं तो न धातु लोप आर्ध धातु के। अब तो अब अलग करेंगे तो धातु लोपे ऐसा दिखेगा। ये बहुत जरूरी है, व्याकरण में एंट्री होगी आपकी तो ये जाना आना चाहिए। सूत्र है आपका कुंगति च, पदच्छेद क्या होगा इसका, कुंगति और च, बस ये पदच्छेद है सीधा। इसमें अलग अलग है पहले से। सूत्र दीधी वेबी टाम, पदच्छेद इसमें क्या होगा, दीधी वेबी टाम, ये सारा सूत्र एक ही पद है, इसमें कोई अलग अलग नहीं। क्या है, अलग अलग नहीं, तो ये पदच्छेद। सूत्र हलोनंतराः संयोगः, पदच्छेद इसका बनेगा, देखिए हलो को हलह, और यहाँ आ नहीं था तो आ गया अनंतराः, और संयोगः, ये हो गया। ठीक है, यहाँ संधि नियम से क्या हो गया था, इस विसर्ग को और इस आकार को ओ हो गया था, ये तो चिन्ह है अवग्रह का। संधि नियम से ही हलह अनंतराः पदों को सूत्र में हलोनंतराः हो गया है। ठीक है, चलिएगा बिल्कुल सरल मत सरल है, पर सरल आना चाहिए लोगों को, जिनको नहीं आता है प्रारंभ में तो उनके लिए तो बहुत कठिन है। ठीक है, ये तो हम मेरे लिए सरल है। सूत्र मुखनासिका वचनोनुनासिका, पदच्छेद मुखनासिका वचन अनुनासिका। तो देखिए ये मुखनासिका वचन एक शब्द हो गया, एक पद, और अनुनासिका दूसरा हो गया। पूर्वत मुखनासिका वचन अनुनासिका को मुखनासिका वचनो नासिका हुआ, माने विसर्ग को यहाँ पर भी ओ हो जाता है पूर्व संधि से। संधि पूर्व संधि पैसे पूर्व में संधि सूत्र नहीं बता रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सूत्र दिया है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। अब इसमें पदच्छेद करेंगे तो क्या होगा,
तुल्य पदच्छेद में तुल्यस्य प्रयत्नम, ये म नीचे आ जाएगा अनुस्वार, ठीक है। सवर्णम, ठीक है। सूत्र नाज्झलऊ, पदच्छेद न अज्झलऊ, अलग कर दिया न अज्झलऊ। यहाँ संधि सूत्र अका सवर्णे दीर्घ से न का आ तथा अज्झलऊ का आ, ये वाला मिल करके आ हो गया है, तो ना हो गया है। ये तो बताइए आपको संधि ये वाली, ठीक है। चलिए आगे सूत्र ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, पदच्छेद है ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ये जब अलग अलग करेंगे तो द को ता हो जाएगा, और ये अनुस्वार है इसको मां आ जाएगा, बाकी ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। सूत्र है अदसो मात, पदच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा अदसाह मात। तो यहाँ पर भी विसर्ग को ओ हो जाता है जो ये सूत्र में संधि नियम से, ठीक है। चलिएगा ये हो गया। सूत्र है शे, पदच्छेद है शे, एक ही पद है, इसमें कुछ है ही नहीं, एक ही पद है, तो अलग अलग करना क्या, तो ऐसे रहेगा। सूत्र है निपात एकाजनांग, पदच्छेद इसका क्या होगा निपाता एकाच और अनांग, तीन पद हैं इसमें। यहाँ पर ये मिलाकर के लिखा हुआ है संधि से, तो यहाँ विसर्ग का लोप हो रहा, अलग करेंगे तो निपाता है ऐसा हो जाएगा। जब अलग करेंगे एकाच, जा को च दिखाई देगा, और अनांग ऐसा कैसे रहेगा। इसी प्रकार पदच्छेद के नियम को सर्वत्र समझना चाहिए, अष्टाध्यायी के सूत्रों में और जो भी महर्षि पाणिनि के ग्रंथ हैं उन सब, ये पदच्छेद होता है, ये आपको आना चाहिए विशेष रूप से, ठीक है। तो सामान्य जानकारी हो गई, बाकी धीरे धीरे पढ़ेंगे तब अपने आप आ जाता है। चलिए अब पदच्छेद शब्द का आपको अर्थ मालूम पड़ गया। अब आइएगा नंबर 3, विभक्ति। इसमें विभक्ति की बात थी। विभक्ति क्या होती है सामान्यतः सभी पाठकों को पता होगा, फिर भी देखते हैं। प्रश्न, विभक्ति किसे कहते हैं? उत्तर है विभाग को विभक्ति कहते हैं। वास्तव में विभाग को ही विभक्ति कहते हैं। विभक्तिष्ठ सूत्र से सुप को 3-3 करके 7 भागों एवं टिंग के 3-3 भागों, 3-3 को 3 भागों में बांटा गया है, इनको विभक्ति कहते हैं। ये क्या है? सुप है 21 प्रत्यय जिनसे रूप चलते हैं रामा राम रामा, तो सु औ जस, इस प्रकार से मैं पूरे तो नहीं लिखूंगा, सु और ये औ और ये जस, इस प्रकार से 21 प्रत्यय है। तो ये सूत्र ये कहता है कि 21 प्रत्ययों में 3-3 जोड़े का नाम रख दिया विभक्ति, 3-3 का विभाग करके उनको विभक्ति कहते हैं। ऐसे ही तिंग है 18, ये तो 21 है, और तिंग है आपके 18। तिंग में आता है तिप, तस और झी, पहले वाले ये आते हैं 3। इसी प्रकार से ये 18 है यहाँ पर, तो इन 18 तिंग के भी क्या है 3-3 भाग करके तिप तस जी, तो ये विभक्ति हो गया, इनको विभक्ति बोलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर आगे ये बताएंगे, मैंने इसको शॉर्टकट में बता दिया। तो इनको ही विभक्ति बोलते हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति ऐसे करते हैं। प्रश्न आता है सुप किसे कहते हैं, जो सुप आपने कहा सुप किसे कहते हैं, तो उत्तर आया सुप प्रत्याहार को कहते हैं। यहाँ सुप प्रत्याहार है, कैसे प्रत्याहार है? प्रश्न, सुप प्रत्याहार कैसे बनता है, बताओ सुप प्रत्याहार। तो यहाँ पर ये एक सूत्र लिया है अष्टाध्यायी के 4थे अध्याय के प्रथम पाद का दूसरा सूत्र। यहाँ पर क्या है, स्वौ जसौ मट मऊ छष्टाभ्याम भिस्ङेभ्याम भिस्ङसेभ्याम भिस्ङसोस आम्नियोस सुप, ऐसा सूत्र है। तो इसमें क्या है, यहाँ ये वास्तव में पहले ये सु है,
और अंत में ये प है, ये वाला सु नहीं लेना, ये प लेना है। दोनों मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सुप। जैसे प्रत्याहार सूत्रों में हमने समझा। अब यहां सु से लेकर के प तक जितने प्रत्यय हैं उनका सबका बोध होगा सुप से। ठीक है, यही बात यहां पर लिखी है गुरुजी ने नीचे। इस सूत्र का पूर्व दर्शित प्रत्याहार बनाने वाली विधि के अनुसार आदि वर्ण सु ले लिया था, ये सु है। अंतिम इत वर्ण, अंतिम इत वर्ण क्या है? प के साथ मिलकर के सुप प्रत्याहार बनता है। तो वास्तव में ये क्या है, यहाँ पर ऐसे सु और आगे ये आऊ है, तो इको एनसी लगा दिया, इसलिए यहाँ पर स्वऊ दिख रहा है आपको, परंतु अलग अलग तोड़ेंगे तो ये सु है। ये तो प्रत्याहार बन गया। आप देखिएगा यहाँ पर टेबल भी दिखा दिया है, टेबल मैं क्यों बनाता। सुप प्रश्न, सुप में कौन कौन से प्रत्यय हैं? उत्तर दिया गुरुजी ने, सुप की 7 विभक्तियों एवं तीनों वचनों में निम्न प्रत्यय आते। ठीक है, 7 विभक्तियां 3 3 है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आप अपने मोबाइल में जूम कर लीजिएगा, हाँ इतना ही जूम होगा, मुझे एक बार में दिखाना पूरा। देखिए, ये इस वाली पंक्ति के एक वचन के प्रत्यय, इस वाली पंक्ति के द्विवचन के, इस वाली के बहुवचन के। ठीक है, और ये ऐसी ऐसी पंक्ति लेंगे, ऐसे ऐसे भी कॉलम बनेंगे 7। ठीक है, ये इसमें पहले वाले को ये विभक्ति व्यक्ति सब में आ रहा है, प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, ये है 21 प्रत्यय। इनको कहते हैं 3 3 के जोड़े को बोलते हैं विभक्ति। पहली वाली जो पंक्ति है उसको प्रथमा लगा देते हैं, द्वितीय द्वितीय ऐसा कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार सुप प्रत्याहार में 21 प्रत्यय हैं। कितने प्रत्यय? 21। प्रश्न किया वचन कितने और कौन कौन से होते हैं? वैसे तो आपको पता ही है। उत्तर जैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है, वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। दिखाया वचन ही दिखा दिया था। एक वचन का अर्थ है एक को कहना है मैं एक वचन, दो को कह रहे हैं द्विवचन, और 2 से अधिक को कहने के लिए बहुवचन। ठीक है, एक वचन से एक का बोध होता है, द्विवचन से 2 का बोध होता है, बहुवचन से बहुतों का बोध होता है। अर्थात एक वचन वाले प्रत्यय उनसे तो एक का बोध होता है, 2 वचन वाले द्विवचन वाले प्रत्यय उनसे 2 का बोध होता है, और बहुवचन वाले जो प्रत्यय है वो जब लगते हैं शब्द से तो बहुतों का बोध होता है। ठीक है, चलिएगा। अब प्रश्न आता है तिंग किसे कहते हैं? ये बेसिक जानकारी है, बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर तिप तस जी सिप थस था में वस मस ता ताम झा था सा थम धम इड वही मही। 3 4 78। तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 78वां सूत्र है। इस सूत्र का आदिति अंतिम इत वर्ण न के साथ मिलकर तिंग प्रत्याहार बनता है। यहां पर भी मिला लेंगे ऐसे, यहां से ती ले लिया हमने आदि वर्ण, और अंतिम वर्ण क्या लिया? न ले लिया, तो तिंग बना लिया। तो तिंग से इसमें 18 प्रत्यय है। ठीक है, अभी टेबल दिखाएंगे। तिंग के पुरुष किस प्रकार होते हैं? इसमें पुरुष होते हैं, इसमें पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रश्न का तिंग प्रत्ययों के पुरुष किस प्रकार होते हैं? उत्तर तिंग के पुरुष निम्न प्रदर्शित विधि के अनुसार बनते हैं। ठीक है, आइएगा इसको दिखा देते हैं आपको। ये है 18 प्रत्यय तिंग। एक वचन के भी है, द्विवचन के भी है, बहुवचन के भी। इसमें विभक्ति की आवश्यकता नहीं होती, बस अभी मान ली विभक्ति की आवश्यकता इसमें नहीं होती। विभक्ति शब्द का इनके साथ प्रयोग नहीं होता पढ़ाते समय प्राय करके, इनका नाम विभक्ति तो होता है
परंतु प्रयोग नहीं करते। देखिए ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये क्या है? टिप थस जी, सिप थस था, मिप वस मस, ये जो तीन पुरुष ये परस्मयी पद के प्रत्यय हो गए 9। ठीक है, तीनों पुरुषों के तीन 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 है, ये प्रथम पुरुष के तीन, मध्यम पुरुष के तीन, उत्तम पुरुष के तीन। ऐसे आत्मनेपद के भी होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, जिसके आत्मनेपद रूप बोलते हैं धातुओं के। तो ता आतम झ, थास आथम ध्वम, इट वही महिम। ठीक है, तो ये सामान्य जानकारी आपके लिए यहां पर दे दी गई। अब ये देखिएगा, ठीक है, ये समझ में आया 18 प्रत्यय हो ये। अभी मुख्य रूप से यही बात समझिए, 18 प्रत्यय तिंग। तिंग प्रत्याहार में 18 प्रत्यय बनते हैं, जिनको दो भागों में विभक्त करके प्रथम 9 प्रत्ययों को परस्मयी पद तथा शेष 9 प्रत्ययों को आत्मनेपद नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है। ठीक है, अब आइएगा, अब ये एक सामान्य जो विभक्ति वाला प्रकरण था वो काफी कंप्लीट हो गया, पर अभी चलेगा ये। ठीक है, अब क्या है, सूत्र में पहचान करने के लिए कि ये शब्द प्रथमा विभक्ति का है, ये द्वितीय विभक्ति का है, ये एक वचन का है, ये द्विवचन का है, अभी आप नहीं पहचान पाएंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके लिए कहते हैं यहां पर प्रश्न, सूत्रों के अंतर्गत आने वाले पदों की विभक्तियों को जानने की क्या विधि है। जैसे अभी सूत्र आया था वृद्धिरादेश, अब हम कैसे पहचाने कि इसमें वृद्धि शब्द को हमें अलग करना है, आदाइच को अलग करना है, ये बता रहे हैं। सूत्रों के अंतर्गत आने वाले पदों की विभक्तियों को जानने की क्या विधि है। उत्तर, सूत्रस्थ पदों की विभक्तियों को जानने के लिए निम्न शब्दों के रूप स्मरण करने चाहिए। वैसे सामान्य संस्कृत भाषा आपको हमने सिखाई है, 3 माह का कोर्स या 6 माह का कोर्स जो है, उसमें इन शब्दों के रूप आपको याद करा दिए गए। तो क्या है, पदों की माने सूत्रों के अंतर्गत आने वाले पदों की विभक्तियों को जानने के लिए यहां पर ये कुछ शब्द दे रहे हैं, उनके रूप आपको यदि याद नहीं है तो याद करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखेंगे। और याद है तो आपको कोई याद करने की आवश्यकता नहीं। कौन कौन से रूप बताते हैं, जैसे यह था वेद शब्द है अकारांत, वेद की जगह हम राम शब्द के रूप याद कराते हैं, एक ही बात है। हरि शब्द का रूप याद कराते हैं, सर्व ये भी कराया है, साधु गुरु के समान, कर्तृ ऋकारांत है, गो ओकारांत है, रई लता मति, वधु नदी, वाच फल, दधि मधु। बस आपको इतने शब्दों के रूप याद हैं तो आप आराम से जो लगभग 4000 सूत्र उनके अंदर जो शब्द पड़े हुए, पद पड़े हुए, उनकी विभक्तियों को आराम से पहचान लेंगे। ठीक है, मैं अभी आपको यहां पर अगली कक्षा में शब्द रूपों का ही अभ्यास कराऊंगा। ठीक है, सभी को दिखाऊंगा अभी। यद्यपि इन शब्दों के अतिरिक्त भिन्न शब्द रूपों के समान चलने वाले पद भी सूत्रों में दिखाई देते हैं, पुनरपि अधिकतर पदों की विभक्तियों को उपर्युक्त शब्दों के रूपानुसार जाना जा सकता है, अतः इन्हीं के रूप आगे दिए जाते हैं। अब आगे की कक्षा में हम रूपों को देखेंगे। ठीक है, इतने शब्दों के जो यहां पर दिए हैं पहचानने के लिए, तो अब शब्द रूप हम पहचानना से सीख लेंगे तो आराम से फिर सूत्रों में हम पदच्छेद कर लेंगे, उसका ये अभ्यास भी कराएंगे। ठीक है, चलिएगा।
तो आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं, अब शब्दों के इनके रूप देखेंगे अगली कक्षा में, ठीक है। याद नहीं कराऊंगा, याद तो आपको ही करना काम है, वैसे करा दिए हैं, सामान्य संस्कृत भाषा सिखाते हैं तब ये रूप याद करा देते हैं, ठीक है। तो पदच्छेद और जो विभक्ति का हमारा प्रकरण था वो पूर्ण हो गया। पूर्ण प्रकरण पूर्ण अर्थात अब इसमें शब्द रूप और बचे हुए हैं, ठीक है। तो उनको आगे की कक्षा में देखते हैं। चलिए, नमः सर्वेभ्यः।